आज की कहानी का शीर्षक है अभिशाप। यह एक गरीब परिवार की कहानी है, या कहूँ तो एक मासूम बच्ची की कहानी है। गरीब माँ बाप की दो लड़कियों के बाद तीसरी थी इति। पिता मजदूरी का काम किया करते थे। एक तो गरीब और ऊपर से तीन तीन लड़कियों के पैदा होने से दुखी पिता ने तीसरी का नाम इति रख दिया। माता पिता चौथी लड़की नहीं चाहते थे, लेकिन लड़के की चाह में परिवार बढ़ाए जा रहे थे और लड़के की चाह में कितनी ही अजन्मी बच्चियों की हत्या भी कर चुके थे, जिस कारण माँ की सेहत पर भी असर हो रहा था। खैर, इस बार उनकी मुराद पूरी हुई। इति के बाद चौथा लड़का पैदा हुआ, लेकिन इति को सब बोझ ही समझते थे। इति को पैदा होते ही नाना नानी के घर छोड़ दिया गया। जब इति 7 वर्ष की हुई तो उसकी माँ मर गई। मायके वालों ने अपनी बेटी के मरने का इल्ज़ाम इति के पिता और परिवार वालों पर लगाया। बेटी के संस्कार पर आते हुए वो लोग इति को भी साथ लेकर आए। हमेशा के लिए ससुराल पक्ष से रिश्ते ख़त्म करके इति को वहीं छोड़ गए। माँ की मृत्यु के बाद अब घर में इति के पिता और दादी ही थे, जो परिवार का भरण पोषण करते थे। अनहोनी ऐसी हुई कि लगभग 3 साल बाद कैंसर से पिता की भी मृत्यु हो गई। अब तो भूखों मरने की नौबत आ गई। ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती थी। पारिवारिक स्थिति को देखते हुए इति की बुआ दोनों बड़ी बहनों को अपने साथ ले गई। बोली, मेरे पास ही रहकर 10वीं कर लेंगी, फिर जल्दी ही कोई ठीक ठाक सा लड़का देखकर दोनों के हाथ पीले कर देंगे। इति की दादी शीला मेहनत मजदूरी करके जैसे कैसे पोते और अनचाही पोती को पाल रही थी। इति अब 12 साल की थी और पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी, क्योंकि दादी दिन भर काम करके खाने लायक कुछ जुटाती थी। दादी को बेटे बहू की मौत से ज़्यादा दुख लड़कियों के पैदा होने का था। तीनों बेटियां उसे जिम्मेदारी नहीं, बोझ ही दिखाई देती थी। वो हर समय कोसती रहती थी, कहती, माँ बाप दोनों को खा गई, वो दोनों तो मुक्ति पा गए, मुझे झोंक दिया नरक की भट्टी में सड़ने को। पता नहीं कब बुलावा आएगा मेरा, कब तक सड़ूंगी इसी नरक में। इति ने पैदा होने से लेकर सबकी दुर्कार और घृणा ही सही, सहमी सी रहती थी हर समय। पता नहीं कब कोई बात किसी को बुरी लग जाए। जब इति 13 साल की हुई तो उसकी किडनी खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया काफ़ी पैसा लगेगा और परिवार में से ही किसी को किडनी देनी होगी। डॉक्टर ने साफ कहा था, किडनी देने वाले की जान को कोई खतरा नहीं होगा। 13 साल की बच्ची की भयंकर बीमारी की खबर पूरे गांव में फैल गई। बच्चे की बीमारी से गांव वालों का दिल पसीज गया। घर की माली हालत को देखते हुए गांव वालों ने इलाज का पूरा खर्च करने का फैसला लिया। ग्रामीण समाज आज भी भावनात्मक जुड़ाव रखता है। पैसे की समस्या तो गांव वालों ने हल कर दी थी, लेकिन किडनी देने के लिए परिवार का कोई सदस्य तैयार नहीं था। चाचा चाची जो बिन माँ बाप के बच्चों को सहारा न दे पाए, वो किडनी क्या देते। यहाँ तक कि अपने जीवन के 66 वर्ष पार कर चुकी दादी को भी इति से ज़्यादा मोह अपने शेष बचे जीवन का था। वो लड़की थी, इसलिए उसके परिवार के लिए उसकी ज़िंदगी बोझ थी। इति का इलाज नहीं हो सका। बीमारी से जूझती इति ने दम तोड़ दिया। सभी गांव वाले इकट्ठा थे, दादी और परिवार को सांत्वना दे रहे थे और उनकी गरीबी को कोस रहे थे। मृत इति का चेहरा शांत था। लड़की होने का अभिशाप निगल गया उसको। अपनेपन के नाम पर सारा जीवन धुतकार और नफरत ही मिली थी उसको अपनों से। इससे तो वो पीड़ा अच्छी थी जो कुछ समय के लिए आई थी और जाते हुए उसे साथ ले गई। उसकी बड़ी बहन उसके कपड़ों को हाथ में लेकर रो रही थी। उसे याद आ रहा था, इति ने मरने से पहले किसी रोज़ पूछा था उससे, दीदी सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? लड़की होना बुरी बात है क्या? भगवान जी ने मुझसे पूछा होगा क्या कि तुम्हें लड़की बनना है या लड़का? अगर इस बार मुझसे पूछा ना भगवान ने कि तुम क्या बनना चाहती हो, तो मैं साफ साफ बोल दूंगी कि मुझे किसी भी जन्म में लड़की मत बनाना भगवान, नहीं तो ऐसे ही नफरत करेंगे सब। क्या चल रहा होगा अंत में उसके कोमल मन में? उसकी मासूमियत नहीं पिघला पाई इस विकृत समाज की मानसिकता को। उसने जो पाया समाज से उसका प्रतिकार नहीं कर सकती थी, पर मानसिक रूप से महसूस तो करती थी। शायद भगवान उसकी अंतिम इच्छा पूरी करें।
आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।